सर्वे समहं समगं पथ्येगमेव पथ्येगं वन्दामि यवर्तन्ते हरन्ते मानसेऽप्येते इच्छाहरन्ताणं सिद्धाणं तडमोगणहराणं अध्यावयवगाणं सागुणं चैव सर्वेशिं तेसिं विशुद्धदंसनं नाणपहाणासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। कितनी अतिशयकारी बात है कि जिसमें से जो चीज़ की उपलब्धि होनी है उसमें तो हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जिससे कुछ भी मिलने की तनिक भी संभावना नहीं है उसमें हम अहरनिश प्रयास पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। दो ही लक्ष्य है जीव के, अनंत ज्ञान अनंत सुख। बहुत अच्छे से कहो तो अनंत सुख ही। लेकिन अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है, अनंत ज्ञान की भी प्राप्ति करनी हो अथवा सुख की भी प्राप्ति करनी हो तो उपाय दूसरा कुछ नहीं है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी है आपको। शुद्धोपयोग मतलब आत्मोपयोग, आत्मोन्मुखी परिणाम। मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करना। मैं रोजाना ये कह रहा हूँ कि शुद्धोपयोग कहो, चारित्र कहो, यह पर्यायवाची है। वीतरागता कहो, पर्यायवाची है। और चारित्र श्रद्धा और ज्ञान के बिना तो होता ही नहीं है। तो जब जब भी मैं चारित्र कहूँगा, श्रद्धा और ज्ञान तो समझना है। एक फॉर्मूला क्या बना, हमको यदि सुख की और अनंत ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान और सुख की, तो हमको वितरागता को प्राप्त करना पड़ेगा। और आगे बढ़ो। वितरागता मतलब हमको राग का अभाव करना पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा अभी, हमको यदि सुख और ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें राग का अभाव करना पड़ेगा। और आगे के कदम, अगली स्टेप, हमें यदि लोकालोक का ज्ञान करना है तो लोकालोक को जानने का राग का त्याग करना पड़ेगा। ये बहुत भारी बात है। और हमको यदि सुखी होना है तो सुखी होने के राग का त्याग करना है। वितरागता के बल पर ही ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, इसलिए भगवान का स्वरूप बताते समय सबसे पहले हमने वितरागी लिखा है। वितरागता के बल पर ही सर्वज्ञता की पूंजी मिलती है। जो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी मिलती ही पगलाने जैसी स्थिति होती हो, उसको कौन देगा कोई चीज़। और जिसको चाहिए, भाई हमको नहीं चाहिए कोई चीज़, उसको पीछे लग लग कर ये विभूतियाँ मिल रही है। इसलिए कहते ना, बहुत ही अच्छा हो गया पहले सर्वज्ञता नहीं होती। पहले सर्वज्ञता होती बिना वैराग्य के, और राग द्वेष भी बना रहता तो आज जितने राग द्वेष जीव को है उससे अनंत गुना होते। अभी तो बंद कमरे में बैठकर राग द्वेष को सीमित कर सकता है, और तब लोकालोक ज्ञान का विषय बनेगा। हर प्रकार का गेय बनना है। रागी द्वेषी के बस की नहीं है ये सब गेयों को झेलना। क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। जगत में भी कितना स्वैराचार फैल जाएगा। चोर को थोड़ा पता चले अमुक जगह वस्तु रखी है और सभी वस्तुएं झलक रही है सबके करोड़ों पतियों के घर में से, अब वो चैन से कैसे बैठ सकेगा। कुशील वाला कैसे चैन से बैठ सकेगा। यहाँ पर अकेली कोई लड़की मिल सकती है, वो चैन से नहीं बैठ सकता। समझ में रहे। हिंसा करने वाला, उसको पता चले अमुक व्यक्ति अकेला एक जगह मिल सकता है, वो चैन से नहीं बैठ सकता, जाएगा हत्या करने उसकी।
अभी तो बहुत डरता है कि जाने घर में क्या होगा, क्या स्थिति होगी, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, कुछ होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए ये जो कहावत है बहुत ही अच्छी कहावत है कि गंजे के नाखून नहीं होते हैं, ये बात बहुत अच्छी है। क्योंकि गंजे के यदि नाखून होते, सिर खुजला खुजला के फोड़ देता हो। ये सहज ऐसा वस्तु स्वरूप है। जिनके बाल झड़ने लगते हैं उनके नाखून की ग्रोथ होती नहीं है। मैं अपने जैन सिद्धांत के हिसाब से घटित करके दिखाऊं, हमारे भगवान के अतिशयों में है ये शामिल, ये चीज नख केश नहीं बढ़ना, अविनाभावी है इनका। तो कहते बहुत अच्छा हो गया, रागी द्वेषियों को ज्ञान नहीं होता, विशेष विशेष दूसरों के मन की जानने के बाद मन पर ज्ञान। अवधि ज्ञान भी सबको थोड़ी होता है, जो विशेष तपस्वी हो उन्हीं को होता है। विशुद्ध परिणाम वालों को ही होता है, देवनार्कों को छोड़ दो। विशेष विशेष ज्ञान के धारी अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान उन्हीं को होता है जो धीर गंभीर हो। अवधि ज्ञान तो कोवधि ज्ञान भी होता है, लेकिन वह भी किसको होता है, किसके बल पर होता है? तपश्चरण और विशुद्धि के बल पर होता है। और तप मतलब क्या? इच्छा निरोध किया है उसने। जिसको इच्छा नहीं है उसको भी कुअवधि भले ही हो। ये विरागियों की ही संपत्ति है पूरी। कैसा वस्तु स्वरूप है अजब गजब का। हम जितनी चाह करते हैं अमुक चीज मुझे मिले, मिलती नहीं है वो चीज। अच्छा, मिलके भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। सीता को लेके तो आया है घर पर, सेटिस्फैक्शन नहीं है बिल्कुल। वो मिली नहीं है परमार से, उसको मिली नहीं है सीता उसको परमार से। परमार से आज भी सीता राम की ही है, समझ में? क्योंकि सीता जिसको स्वीकार कर रही है, सीता तो उसकी है ना। ये छीना झपटी में क्या रखा है? और कितने दिन तक डटा रहेगा? आखिर उसकी भी हद है जबरदस्ती की। फिर मन ही खचोड़ने लग जाएगा, अरे अति हो रही, अति हो रही, बस 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 बस। समझ में आ रहा है? फिर कितना कहा वो मंदोदरी ने, मैं ही सीता बन जाऊं? नहीं, विकल्प शांत हो गया। समझ में आता है? अतिक्रमण से छीना झपटी की हुई वस्तु का कभी ना कभी उबन हो ही जाती है। फिर पैसा हो, कोई भी चीज हो, मजा नहीं आता उसमें। और मेहनत की कमाई हो जिसकी, पसीने की, वो बराबर आया, लेटा, आराम से नींद लग गई उसको। किसके बाप का खाया? स्पष्ट बोलता है वो, सब मेहनत की कमाई है साहब हमारी। समझ में आता है? सेटिस्फैक्शन। अच्छा, उनके बीवी बच्चे भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा तो ऐसा है, काम वाली बना रही रोटी, कितनी तकलीफ की बात है। अब कैसे भावनाएं होगी, कैसे प्रेम होगा? आप समझ रहे हो? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, और रोटी बेलने वाले का भाव, उससे हमारा स्वास्थ्य बनता है। पकड़ में आया? वो गया वो जमाना। पहले जमाने में शादी ब्याह में भी घर वाले इकट्ठा होते थे, 100-150 जन, नाते रिश्तेदारी बना रहे हैं, प्रेम से खिला रहे हैं मुंह में। अभी खिलाने वाले गए, बनाने वाले गए, वेटर केटर के भरोसे है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बेशर्मों को अच्छा लगता है, जिनको थोड़ी भी शर्म और लाज है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। समझ में आता है? नौकरों के भरोसे है क्या ये काम, आदर आतिथ्य सम्मान का? नौकरों का काम थोड़ी है, हम चाहिए वहां पर। समझ में आया? नौकरों तो पेई है ना, ही इज अ पेई पर्सन। श्रद्धालु नहीं है, भक्त नहीं है वो। मनोहार वगैरह उसको कुछ नहीं समझ में आता। मनोहार समझते हो आप? आग्रह, आतिथ्य, साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये कितनी स्वाभाविक प्रकृति का नियम है। हम किसी वस्तु को बहुत चाहते हैं, मिलती नहीं है वो, नहीं चाहते। अब जिस समय में हम रुक जाते, छोड़, नहीं चाहिए, अपने आप सामने आकर खड़ी होती है। फिर भी आंख उठाने का भाव उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान ज्ञेय स्वभाव को स्पष्ट करना मेरा लक्ष्य है। एक बार ये ख्याल में आए तो स्वाध्याय सामायिक की पूर्ति हमारी हो जाएगी। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ने गया, मुझे ये आदत थी, 12th तक मैंने कभी रैंक नहीं छोड़ा था मैंने। सो मैं बहुत आदत से मजबूर था। मैं समझता नहीं था हम बहुत बड़ी जगह आए हैं जहाँ पर 300-400 व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के, ठेठ दिल्ली से कर्नाटक तक, बंगाल से सीधे मुंबई तक, सब पूरा भारत देश आया है। और फर्स्ट ईयर में करीबन 300-400 बच्चे थे। बहुत मेहनत की मैंने, मेरा रैंकिंग नहीं छोड़ना।
और मैं यूँ समझो, मुझे जितने जनों ने भी देखा होगा, कुर्सी पर ही उनकी इमेज बनी होगी मेरी। जब भी वे देखते मुझे, एक 4-5 घंटे सोने के छोड़ दो, 1-2 घंटे खाने के छोड़ दो, निरंतर मैं बैठा हुआ ही देखता था, देखते थे वे लोग। और फिर ये निकला, बहुत हताशा हुई, बहुत निराशा हुई। रैंकिंग में पहले 15 में भी कौन पूछता है मेरे को, समझ में आया। तो मुझे बहुत ऐसा लगा, अरे ये क्या हो गया, बहुत अटपटा लग गया मुझे। रैंकिंग में पहले 15 में भी नहीं। तो फिर मैंने एक मानस सेट किया अंदर में, हर वैसे अपने को जरूरत क्या है, अंगूर खट्टे हैं जैसी बात नहीं है, जब हाथ में नहीं आती है तो छोड़ दो। फिर मैंने ये सोचा, कौन सी नौकरी करनी पड़ेगी अपने को, सब ठीक ठाक है अपना, बेचारे जो कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। मैंने मेरा टारगेट थोड़ा बदल लिया। मैंने यही सोचा, चलो एंजॉयमेंट के लिए अपने को यहाँ रहना है। तो मैं वहाँ पर पूरा समय मेरा अपने एक्सरसाइज में देने लग गया, खूब 4-4, 5-5 घंटे जिम में रहने लग गया। यहाँ तक कि कॉलेज भी अटेंड नहीं करता था मैं। ये सेकंड ईयर से ये हाल हो गया चालू मेरा। मैं तो यहाँ तक बोल दिया था घर पर, मैं आ रहा हूँ भैया। तो बोले नहीं नहीं, तुम तो भैया जैसे तैसे पास होकर आ जाओ, 2-4 साल जैसे तैसे निकाल लो तुम। सामाजिक बंधन है भाई, एजुकेशन के बिना कौन पूछता है, कौन लड़की देगा तुमको, ये आगे की बात है। तो सेकंड ईयर में ये हाल हुआ मेरा, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस दिन रिजल्ट था उस दिन पूरा हॉस्टल रिजल्ट लाने गया था। मैं आराम से सो रहा था कमरे पर, मैं अकेला ही ऐसा था। 15-20 हॉस्टल थे और हजारों जन पढ़ते थे और सभी हॉस्टल पूरा खाली हो रहा है। और रिजल्ट आया है स्कूल में और उसमें कितनी भीड़ छीना झपटी हो रही है। मैं अकेला ही कमरे पर आराम से सो रहा था और मैं उठा, सोकर उठा, मतलब ये सुबह वाला उठा नहीं था मैं, ये नाश्ता वास्ता करके सोया वाला सोया था मैं। तो फिर जैसे उठकर हॉस्टल की तरफ, ये कॉलेज की तरफ जाने लग गया, वो भी रिजल्ट के लिए नहीं, बिल्कुल सहज भाव से। तो जो भी आ रहे सामने सबके सब कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये क्या पागलपन हो रहा है। मुझे लगा भी नहीं था यूनिवर्सिटी टॉप में घर पर बैठकर इस प्रकार भी हो सकता है। कॉलेज नहीं, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की थी और ऐसा भाव था कि पास होए तो बहुत बड़ी बात। और पूरा समय भी पूरा ऐसे ही लगाया था मैंने। सोचो तो सोचते ही रह जाओ वस्तु स्वरूप को। और इतनी मेहनत की थी फर्स्ट ईयर में, कहीं नाम नहीं था। हम ये ज्ञान की चर्चा हमको चलनी है अभी। बहुत नेचर, बाय नेचुरल ये चीज़ है सेट प्रकृति में। आप किसी भी चीज़ को बहुत सहजता से छोड़ दो। देखो, नींद नहीं आती, ये बहुत जनों की समस्या है। नींद नहीं आती, इस विकल्प से इतने परेशान है ये, और फिर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। हम साधारण रूप से ये विचार करें, नींद नहीं आती, क्यों सोना है, क्यों सोना है तुमको, निद्रा ये दोष है। तुम कुछ पढ़ो, साहित्य पढ़ते रहो, ऐसा ऐसा साहित्य आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। हमेशा मैं कहता हूँ, एक ऑथर ने ये बोला है, व्हेन आई एंटर इनटू अ लाइब्रेरी कंप्लीट आई फील माई लाइफ वेरी शॉर्ट। जब भी मैं लाइब्रेरी में प्रवेश करता हूँ, मुझे मेरा जीवन बहुत छोटा दिखता है। क्या क्या पढ़ो ऐसा लगता है ज्ञानियों का। महात्मा गांधी जी ने लिखा है, यदि चोरी पाप न होता तो जैनियों के भंडार का एक भी ग्रंथ में सुरक्षित नहीं रखता। जैनियों को पता नहीं रे उनके पास कैसा भंडार है। समझ में आता है? अब पढ़ो ना साहित्य। और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें गुत्थम गुत्थाई आएगी, जैसे दोपहरी में आ रही है द्रव्य संग्रह। लोग नाम से डर रहे हैं। शेखर भाई जी मुझे बोल रहे हैं, मैंने दोपहर में बहुत कठिन चल रहा है, मैंने सुना है, मैं तो दूर से ही। समझने वालों को सब सरल है। ये परमार्थ से भी कथन और व्यवहार से भी इसलिए है, मैं हमेशा इसलिए कह रहा हूँ, कोई प्रश्न पूछो तो फिर मैं वही रुकूंगा। मुझे विद्वानों को साथ चलना जरूरी नहीं है मेरा, लेकिन जो कच्चे हैं लेकिन जिज्ञासु चाहिए। हमको समझ में नहीं आ रहा, आप इतना बोलो, हम अनुज को रख देंगे एक तरफ, हम तुमको ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमको ख्याल में तो कोई बोले तो हमको ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, ये समझना है।
तो नहीं तो हम ये मान के चल रहे, सब क्लियर हो रहा है, चलो चलो आगे, चलो आगे। निद्रा आने का उपाय, निद्रा लाने का विकल्प नहीं करना आपको। इजी आप बने रहो। आप लेटे हो, आप आंखें बंद करके, कहते ना योगा वाले भी, सोना नहीं है आपको, आंखें बंद करके लेटना है। आसन वगैरह बोलते हैं ना, नहीं तो वैसे तो 12 घंटे रोज सबका शवासन के नाम पर मजे चलेंगे। फिर आपको सोना नहीं है, बस लेटे रहो आप और ब्रीदिंग वगैरह करते रहो, जो भी वे कहते हैं। आप बस नींद नहीं आती हो जिनको, वे बस लेटे रहो। और नींद लानी है ये तो विकल्प ही मत करो। सुबह कब कब कैसे उठेंगे, फिर दिन में क्या होगा, दिन में क्या होगा, बिल्कुल मत सोचो। जो होगा सो होगा। और जिस समय में आपको नींद आए ये विकल्प खत्म होगा, आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा नींद आ गई। ये सहज प्रकृति है। हम कोई चीज़ बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं तब मिलती नहीं है, और जब हम एक तरफ बहुत इजी होकर बैठ जाते हैं हमको एकदम क्लिक हो जाती है, अरे वो चीज़ तो यहाँ पर रखी है, जबकि हम सामने खड़े नहीं हैं। हम तुरंत कहते हैं वहाँ पर देखो वो चीज़ है क्या। आचार्य देव यहाँ पर ये कह रहे हैं, हमको किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी हो तो उस चीज़ के प्रति विरक्त हो जाओ। कितनी ताज्जुब जैसी बात लगती है। लोक व्यवहार में कहते पैसा कमाना है तो क्या करना, तो धंधा खोलो, फिर जाओ दुकान में जल्दी फटाफट। जैन दर्शन ये कहता है तुमको धन चाहिए, धन के प्रति निरासक्त हो जाओ। धन दुकान खोलने का नहीं, हमेशा हमेशा ये दुकान कैसे बंद होगी इसका विचार करो, धन खूब बरसेगा तुम्हारे पास। हर जगह उठाओ तुम, मुझे तो हर जगह दिख रहा है, मुझे तो कितने दर्द हुआ ऐसा लग रहा है। बहुआरंभ बहुपरिग्रह से क्या होता है, अभावग्रस्त तो होता है जी। बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए, कहा जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। अल्पारंभ अल्परिग्रह। आए ना हम मानव बने, देव बनेंगे। संयम ठीक है, जो है बहुत है बहुत है बहुत है, थोड़े में भी बहुत दिख रहा है, उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है सामग्री के ऊपर, आप समझ रहे हैं। और जो आज हमको लगता है ना कि धन कमाने के यत्न से धन तो आ रहा है, दिख रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, अरे वो जो धन अभी आ रहा है वो वर्तमान पुरुषार्थ का खेल नहीं है, वो पूर्व पुरुषार्थ का खेल है। पूर्व पुरुषार्थ का और आज के कर्म के उदय का। ये समझ में आता है क्या कहा। आज जो हमको पैसा मिला वो आज की मेहनत से नहीं मिला है, वो मिला है पूर्वकृत कर्म के उदय से। उसमें हमारा वर्तमान में काम करना भी निमित्त हो सकता है, काम नहीं करना भी निमित्त हो सकता है। ऑफिस में बैठे बैठे, और ऑफिस में भी नहीं जाए, महीनों देखे भी नहीं, फोन नहीं घुमाए, और लाखों करोड़ों की अरबों की इनकम होती रहे। हो सकता है कि नहीं ऐसा सब पुण्य। अरे ये हुकुमचंद सेठ थे ना, सर सेठ हुकुमचंद, ये पढ़े लिखे थोड़ी थे, इनको सिग्नेचर भी नहीं करना आती थी। सुना होगा आप लोगों ने, इनको बहुत ट्यूटर लगा लगा के एक जन ने सिखा लिया था। सिग्नेचर कैसे करते थे कोई बताएगा। ह क म च द, हु भी नहीं, हु भी नहीं, और च चंद भी नहीं, च द, बिंदी बिंदी कुछ नहीं समझते थे। कैसा अंगूठा छाप आदमी, और बस वो होता रहता था, साहब वो रेट बढ़ गए हैं, हाँ बेच दो। वो मुनीम बोलता था ये करना है, ऐसा हो गया है, हाँ कर दो, अभी ऐसा ठीक नहीं, ठीक है मत करो। उन्होंने क्या किया, वर्तमान में जितनी भी उपलब्धि हमको हो रही है, आज जितना भी क्षोभक्षम मुझे है, वो वर्तमान में जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसके कारण नहीं है। पूर्व जितनी विशुद्धि रखी थी, कुन स्वामी है ना, प्रमाण, हमको कितना भ्रम हो गया है। वर्तमान में ऐसा करे और तुरंत ऐसा दिखे, 2-4 बार हम पढ़े, धड़ाधड़ फटाफट ख्याल में आता है, चलो याद होगा याद होगा। हमको लगता है वर्तमान का श्रम है, वर्तमान का श्रम नहीं है ये वर्तमान जो कंठस्थ करने का जो भाव हुआ, उससे जो पुण्यार्जन हुआ और पूर्वकृत जो पाप था वो थोड़ा सा नलीफाई हुआ, वो पुण्य खड़ा हो गया, ये तुम्हारे ज्ञान में गे बस गया है। इसलिए कहता हूँ ना, कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल्स में पढ़े थे, कालिदास वगैरह, लौकिक में भी देखे तो कोई पढ़े नहीं थे। आप बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी देखेंगे पुराने जमाने के, रामधारी सिंह दिनकर आदि आदि, ये कुछ नहीं पढ़े थे, 10th फेल वगैरह रहते थे और एमए वालों को पढ़ाते थे। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, पॉलिटिशियन बनना है, क्या करना, एमए पॉलिटिक्स करना है। जितने जनों ने एमए पॉलिटिक्स किया है, तो 1 जन भी राजनीति में आया होगा क्या? और जितने राजनीति में आए हैं सहज भाव से आए हैं। आप उसके पीछे दौड़ोगे, वो चीज़ की सिद्धि नहीं होगी आपको। समझ में आता है?
आज इतने यूरोनॉटिक्स चलता है ना, ये स्टडी है प्लेन का, सब इतनी स्टडी चल रही है। और सबसे पहले विमान खड़ा किया था राइट ब्रदर्स ने। उन्होंने कौन सी एरोनॉटिक्स की स्टडी की थी उन्होंने, और वो ऐसा कर सकते हैं? ये तो एक किया तो उसके आधार पर डिजाइन मॉडल नए नए आ रहे। आप समझते हो, उपजत बुद्धि होती है, उपजत बुद्धि। हमारे कहने से प्रयास से कुछ होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर क्षेत्र में आप देख लो, मैं तो सुख की भी बता रहा हूँ, आपको ज्ञान की भी बता रहा हूँ। यहाँ पर तो ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। आचार्य देव ये कहते हैं, ये सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई कैसे? तो कहते हैं सबको जानने के भाव से सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होती। मुझे समझ में आता है, जानने के प्रति निरुत्साह भाव होना। क्या कहा मैंने? नहीं जानने के प्रति उत्साह, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उत्साह कहीं भी होगा वो बहुत घातक है। देखो, इसलिए मैं 4 बातें कहता हूं हमेशा। ज्ञानी को जानने का राग नहीं है, ज्ञानी को नहीं जानने का भी राग नहीं है, ज्ञानी को जानने का निषेध नहीं है, ज्ञानी को न जानने का निषेध नहीं है। तो क्या है? जो जानने में आ रहा है उसको जानना है। अरे जानना है, वो तो जान ही रहा है बाय नेचर। उसको जोर देकर ध्यान रखना, तुम्हें जानना है, फिर वो जानने में आए तो अरे जानने में आएगा मतलब ही जानेगा यहां से। उसको कोई प्रेशर देकर थोड़ी काम है। आप समझ गए? पंडित जी आपको प्रवचन में आना पड़ेगा, ऐसी बाइंडिंग थोड़ी है। बाइंडिंग होगी तो कितना माथे पर भार है। अरे तुम रुक जाओ, अभी टाइम हो गया, पंडित जी अपने आप आ जाएंगे। पंडित जी नहीं, आपको आना पड़ेगा। कितना भार लगता है। आना पड़ेगा, कहां से लाया? आना पड़ेगा नहीं बोलना, मैं आऊंगा। फर्क क्या पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया। आपको आज प्रवचन करना पड़ेगा, आपको यह विषय चलाना पड़ेगा। अरे पड़ेगा में कितना बाइंडिंग है, आप समझ रहे हैं? काम तो आपको जानना पड़ेगा, ऐसी बात है। कोई ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो जानना पड़ेगा क्या? दर्पण को झलकाना पड़ता है क्या? पड़ता, समझते हो? पड़ता। देखो, इन छोटे बच्चों को तो आना पड़ता है, आप समझ गए अच्छे से। और तुम लोग तो आते हो, आना पड़ता है, समझ में आ रहा है? इनका आना पड़ता है बाय प्रेशर। भोजन करना पड़ता है, करना पड़ता है क्या भोजन? कपड़े पहनने पड़ते हैं क्या? अरे ये तो अवगत है ये चीज, क्या करना पड़ता है? रोज भोजन करना पड़ता है, कपड़े भी ज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि ये करना पड़ता है, आप समझते हो? और तुम कहते हो प्रवचन में जाना पड़ता है, फिर सुनना भी पड़ता है। उस दिन बोल रही थी ना ये, फिर ये प्रवचन में जाना पड़ता है। समझ में आया? जानना पड़ता है क्या सर्वज्ञों को? पराधीनता की बिल्कुल मात्र भी, उसको ड्यूटी नहीं, बोलो अच्छे से, उसको ब्यूटी के रूप में देखना है आपको। ज्ञान ये सौंदर्य है हमारा, उसमें थोड़ा भी भार होगा आपको जानना पड़ेगा, तो वो नेचुरलिटी नहीं रहेगी। प्रथमोनियोग देखते हैं हम थोड़ा। समुद्र विजय आदि कितने भाई थे? ये कितने भाई थे? 9 थे? 10 थे? नहीं भाई, विवक्षा है क्या इसमें भी कुछ? आज कहीं भी हाथ लगाने में बहुत डर लगता है। आप जानते हो, मैंने तो एक जगह खूब ऐसा बोल दिया कि सीता को रावण की लड़की कहना ये वैदिक पुट है, अपनी नहीं है। सीता को रावण की लड़की कहना अपने ग्रंथों में वो प्रकरण आया है। अपने भी एक आचार्य ने, पुष्पदंत ने, सीता को रावण की लड़की दिखाया है, जनक की नहीं दिखाया। इतनी अपेक्षा है आपने। कुछ कह रहा था मैं, बाइंडिंग, सहजता। इसलिए हम स्वभाव क्या कहते हैं? बोलो भैया, स्वभाव क्या है हमारा? मात्र जानना मेरा काम। ये मात्र जो डाला है वो निर्भरता का प्रतीक है। अमुक को जानना जैसे समझ में आता है, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिशियन का क्या काम? लाइट को फिट करना उसका काम। वो प्लम्बर का क्या काम? पाइपलाइन को ठीक करना उसका काम। आत्मा का क्या काम? वो अमुक को जानना। अमुक को जानना कहेंगे तो बाध्यता खड़ी होगी ना, मैं क्या इसी को जानूं क्या? सुनो, ज्ञेय को जानना ये कहने में भी आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? फिर ज्ञेय के पराश्रय हो गए वो। मात्र जानना मतलब जो हो उसको जानना। समझ में आता है क्या कहा? समुद्र विजय का 10वां भाई सबसे छोटा, क्या नाम? वसुदेव। क्या विशेषता है उसकी? कामदेव थे।
और इतने सुंदर दिखते थे ये, सबको पता है कामदेव की क्या लीला होती है। ये जब नगर से गुजरते भी है, सैकड़ों महिलाएं भ्रष्ट होती है। यहाँ तक आता है पुराणों में, यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ तक मिलेगा हरिवंश पुराण आदि में कि जब कामदेव गुजर रहा है, सभी महिलाएं अपनी रसोई चौका चूल्हा छोड़ के सब दरवाजे में, भरे आंगन में। अभी गृहस्थावस्था की बात कर रहा हूँ, मुनि की तो बात नहीं चल रही है अभी। और कुएं पर पानी भर रही है महिलाएं, और बच्चे को लेकर गई है। बच्चे को कौन संभाले? आज जैसा है क्या? पति लोग थोड़ी काम करते थे, ये सब महिलाओं को ही निपटना पड़ता था। चूल आणि मूल दोनों देखना है उनको, तो बच्चों को लेके जाते थे कुएं पर। तो ऐसा आया है उसमें, वो कामदेव का रूप लावण्य देखकर वो बच्चे के गले में तो बांध देते थे रस्सी नीचे, और घड़ों को रखते थे कंधे पर। इतना भी समझ में नहीं आता था हम क्या कर रहे हैं। तो गांव में, नगर में पूरे ये समस्या आ गई, तो सब दौड़ते दौड़ते गए कि बहुत संकट आ रहा है। समुद्र विजय ने कहा क्या बात है? बोले ये समस्या है, हो जाएगा। अब हो जाएगा, वसुदेव को बुलाया। बोले कैसा चल रहा है? बोले बहुत ठीक चल रहा है। बोले देखो मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल चैन नहीं पड़ती, तुम्हें देखो नहीं तो मुझे एक मिनट भी नहीं जा रहा है, अपनी दूरी बहुत हो रही है। एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, रहो यहाँ पर। तो बराबर जहाँ पर राजमहल था उसी कंपाउंड में सामने उसका भी एक महल खड़ा कर दिया वसुदेव का, और बस मैं तुम्हें देखता रहूं बोले निरंतर, बस इतना मेरा भाव है। कि रे भाई को कहा क्यों नहीं ऐसा ही होगा। अब वो काफी टाइम बीत गया। एक दिन समुद्र विजय कहीं बाहर गए थे, वसुदेव को ये विकल्प बना अपन थोड़ा घूम के आए। काफी टाइम के बाद जैसे ही जाने को हुआ, वो सिपाही ने ये बोला ऊपर से हुक्म है आप बाहर नहीं जा सकते। बोले नहीं जा सकते? आज तक ये विकल्प खड़ा नहीं हुआ। फिर और किसी मंत्रियों ने कहा नहीं, आपको बाय रूल आप जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। जैसे उसने ये सुना पंख फड़काने लग गया। अब वो कहा कैसे रह सकता है वहां पर? उसी समय में सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भाग गए। पूरा पढ़ लेना पुराण में। और इतने दूर भाग गया पूरा, फिर बाहर जाते ही वो सब जेवर आभूषण कपड़े वपड़े सब राजवैभव के सब एक जगह ढेर लगा के रख दिए उसने। कुछ नहीं चाहिए मुझे फालतू बात, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक सहजता में कितना आनंद है, बंधन में कितना, बात एक ही चल रही है, बात एक ही है। वो आज अंदर रह रहा है, बहुत सहजता के रूप में रह रहा है। आपको रहना पड़ेगा, बाहर गए हुए नहीं चलेगा, तकलीफ है। ज्ञान और ज्ञेय स्वभाव की हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान बाय सेल्फ नेचुरल, उसका तो जानना उसका काम है। काम कहने में भी बहुत आपत्ति है, क्योंकि काम, आज काम शब्द भी बहुत विकृत हो गया है। हमको करना पड़ता है वाला काम ख्याल में आता है। बाय सेल्फ, दर्पण को झलकाने के लिए क्या करना है? सहज, उसका सहज हो रहा है। नो बॉदरेशन, नो बाइंडिंग, उसको समझ में आता है। और दूसरा पक्ष खड़ा कर रहे हैं, कौन सा? ज्ञेय। जानना ये ज्ञान की संपदा, जानने में आना ये ज्ञेय की संपदा। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं, कोई आड़ की आवश्यकता नहीं है उनको। उनका स्वभाव प्रवाहित हो गया है जानने का, ज्ञेय की तरफ से स्वभाव प्रवाहित है जानने में आने का। मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी? देने वाला देने को तैयार, लेने वाला लेने को तैयार, बीच में कौन टांग अड़ा सकता है? आप समझते हो? प्रमेयत्व ने तो अपना सर्वस्व कब का ही समर्पित कर दिया है। क्या बोला मैंने? प्रमेयत्व ये सामान्य गुण है। 6 सामान्य गुणों में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, 6 सामान्य गुण बोले मैंने। शेखर जी आप बोलेंगे 6 सामान्य गुण? झांझरी जी आप बोलेंगे? नहीं, इसके ऊपर एक कोई पूजन लिखी जानी चाहिए। नहीं, इसलिए आधुनिक पूजनों में भी यह तत्वज्ञान लाने का भरसक प्रयास चल रहा है।
समझ में आता है? ये अध्यात्म को भी भक्ति में लाने का भरसक प्रयास चल रहा है। बीच का पार्ट एकदम भक्तिवाद में चला गया है। हालांकि समंत भद्र स्वामी के काल में यह समस्या थी नहीं। आपने देखा होगा स्तुति साहित्य अपना कैसा विशाल है। समंत भद्र स्वामी ने, मैं हमेशा कहता हूँ, 114 कारिका की भक्ति लिखी है। कौन सी? देवागम स्तोत्र, आप्तमीमांसा, 114 कारिकाओं की भक्ति है, भगवान की भक्ति है। और भगवान का नाम आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का नाम बस 1-2 छंद में आया है, और वो भी किस रूप? हे भगवान, ये कोई बाहर के अतिशय ताम झाम देखकर हम तुम्हारे पास नहीं आए, ये तो सब देवों में पाया जाता है, ये इंद्रजालियों के ये सब पाया जाता है, जादूगरों के सब पाया जाता है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व की दृश्यंते। भक्ति का ये रूप था तब। समझ में आता है? भक्तामर को क्यों प्रसिद्धि मिली है, इसकी आप कल्पना कर सकते हो सब। ये हमारे ही अज्ञान की उपज है, घबराओ मत कोई। मुझे बहुत मजा आया। अभी भी बोल के आया हूँ मैं वहाँ पर मंगलायतन में, सब पवन जी वगैरह सब बैठते। मैंने कहा, मैंने पहली बार सिलेबस देखा मंगलायतन का, मुझे थोड़ी खुशी हुई। भक्तंबर का नामो निशानी नहीं देखा मैंने वहाँ पर। संस्कृत पढ़ाने के नाम पर हर कुछ मजबूत भक्तियाँ वहाँ पर हो, जिसमें पूरा तत्व ज्ञान हो, मक्खन लगाने की बात नहीं हो। समझ में आता है? ये समझ में आता है क्या कहा? भक्तंबर स्तोत्र में तत्व ज्ञान फलित नहीं होता है कुछ भी। लिखा है, आचार्य ने लिखा है ना, कौन? मानतुंगाचार्य। अभी मानतुंगाचार्य ने लिखा है कि किसी और ने लिखकर उनके नाम पर मढ़ाए, हम कुछ नहीं कहना चाहते है। तो सर्वज्ञ की भक्ति ये सब समझते हैं, लेकिन सर्वज्ञ की भक्ति भी बिल्कुल पर्यायश्रित है। टोडरमल जी साहब कहते तुम समझते नहीं हो, यह सब भक्ति पर्यायश्रित चल रही है भैया। भगवान का तो इसमें नामो निशान नहीं है। आज रात में मैं चर्चा करूंगा देव दर्शन में, भगवान का क्या है इसमें। 48 छंदों में भगवान का कौन सा गुण दिख रहा है तुमको? ये चमर दिख रहे हैं, और क्या क्या है भैया? ये छत्र है, ये सिंहासन है, ये कोई भगवान के गुण है क्या? चोरी का माल है ये सब। चोरी का माल मतलब, चोरी का माल मतलब जिसकी कभी ना कभी चोरी होगी। चोरी किए हुए माल कोई चोरी नहीं कहते हैं। व्याकरण सब समझते हो? हम सब चोरी के माल लिए बैठे। चोरी के माल मतलब वह माल जिसकी कभी ना कभी चोरी होगी। चोरी मतलब हिरा जाएगा, हरा जाएगा कि नहीं, कभी वियोग होगा कि नहीं। ये सब छीन ली जाने वाली है प्रॉपर्टी उनकी। उस भरोसे आप बैठेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। भगवान को उस दिशा में मत देखो आप, क्योंकि फटाफट छीन जाने वाली है प्रॉपर्टी है। ये भक्ति थोड़ी दिन की रहेगी आपकी, 30 साल की। ताम झाम देखकर मत रीझो। भक्ति लिखी आपने यहाँ एक, समंत भद्र स्वामी ने, वो कह रहा हूं मैं। और भक्ति में पूरा स्याद्वाद पूरा डाल दिया है। आप समझ रहे हो? वस्तु स्वरूप समझे बिना सम्यक्त्व के द्वार खुलते नहीं हैं। गुरुदेव कहते थे, अरे ऊपर नीचे करते करते तीर्थ यात्रा में वहीं पर माथा पटक दे, फोड़ दे भगवान के सामने, तब भी बाल बाका नहीं होगा तुम्हारे संसार का। ये भक्ति का रूप नहीं है तुम्हारे। और एक बार बोल, हे भगवान जैसा तुम्हारे में है हमारे में है। देखो अनंत कर्म कट रहे हैं, झटके में वो अवसर खड़ा है तुम्हारे सामने। तुम ऐसी लघुता करते हो यहाँ आकर। समझ में आता है? सब में हमने सिद्धत्व की स्थापना की है। कितना ऊंचा हृदय है हमारा, और तुम कितनी हल्की बात करते हो। नहीं साहब, हम आपके बगल में कैसे बैठ सकते हैं? छोड़ो, फिर बैठो, करो बुट पॉलिश हमारी, क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं? भगवान से हम भगवान होने की कला सीखने आते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए हमको। और सच्चा भगत वही है जो भगवान बनने की भावना रखता हो। ख्याल में आता है? कहते ना, जो मांगता है वो भगत नहीं, जो देता है वो भगवान नहीं। और मांगने का भाव कब आएगा हमको? जब हम थोड़ा छोटा देखेंगे तभी तो आएगा। मांगने के नाम पर आप जैसे पद की प्राप्ति हमको हो, ऐसे निरंतर हम भावना बहा रहे हैं। समझ में आता है? और फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्धोपयोग, जो यहां बोल रहे, वीतरागता। राग द्वेष खत्म हो जाए, अपने आप ये सब वैभव प्रकट होते हैं। जानने का भाव, जिनको आत्मा को जानना है उनको तो आत्मा को जानना ही पड़ेगा।
लेकिन जिनको लोकालोक को जानना है उनको भी एक आत्मा को ही जानना पड़ेगा। आत्मा को जानने का उपाय आत्मा को जानना है ही, लेकिन लोकालोक को भी जानने का उपाय लोकालोक को जानना नहीं है। एक आत्मा को जो जानेगा वो सबको जानेगा। जिसने एक को जाना उसने सबको जाना। समय सार की 14वीं-15वीं गाथा, जो पश्यति अप्पानम पश्यति जिन शासनम सब्बम। जिसने आत्मा को देखा है उसने संपूर्ण जैन शासन को देख लिया है। समझ में आता है? उपाध्याय के स्वरूप में लिखा है। क्या लिखा है बोलो? संपूर्ण द्वादशांक का सार आत्म स्वभाव, उसी में एकाग्र रहते हैं। लिखा है उपाध्याय के स्वरूप में, जबकि वो द्वादशांक के पार्टी ये तो अंत में लिखा। पहले क्या लिखा? उपाध्याय का स्वरूप परमार्थ, जो द्वादशांक का सार कोर पूरा, जिसके पीछे हमारी चर्चा है। अरे नमोकार मंत्र भी जिनको नहीं आता उनको हमारे यहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान चलेगा चलेगा। समझ में आता है? कितना? अष्ट प्रवचन मात्रिका। क्या है अष्ट प्रवचन मात्रिका अनुज? 5 महाव्रत 3 गुप्ती का शाब्दिक नहीं भावपरक ज्ञान चाहिए बस। शाब्दिक नहीं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। यहां तक है अपने मुनि व्रत अंगीकार कर सकता है। भाव चाहिए उसके पास 5 महाव्रत का भाव। अंदाज से अनुमान से लगाया, इतनी विरक्ति हो जाए, अरे ऐसे नहीं, पैर नहीं रखेंगे अपन, अंधेरा थोड़ा सा हो गया, जीव मारे जा सकते हैं, बस हो गया। ये भाव है उसका। वो शब्द को कुछ भी नहीं जानता, इतना मंदबुद्धि जीव है वो। आप सब समझ रहे हैं? लोकालोक को जानने का उपाय लोकालोक को जानना नहीं है, आत्मा को जानना है। लौट आइए अपने प्रकरण में। मैं तो ये 4 बातें कह रहा था। सम्यक दृष्टि को न जानने का रस है, न जानने का रस, न जानने का निषेध, इसको हटाओ। अभी सामयिक का बात आई थी, इसको कंटिन्यू करते हैं अपन तुरंत। अभी सामयिक में बैठे हैं, हमको क्या करना? सम्यक दृष्टि को न जानने का बोलो रस है, पक्ष। अभी समझना बहुत अच्छे से। आत्मा ही ज्ञान का गेय बने, आत्मा ही ज्ञान का गेय बने। अरे तुम कौन सी भूमिका में खड़े हो? आज कौन सी भूमिका क्या है तुम्हारी? टोडर मजे साहब कहते शीलवती नारी हो, जाए दूसरों के घर में, क्या तकलीफ है? वो तो जिसके शील का ठिकाना नहीं था उनको हमने कहा तुम पराये घर में नहीं जाना। जो सुशील है वो कहीं भी जाए, आपत्ति नहीं है। हमको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, ज्ञान का विषय कुछ भी बने, उपयोग कहीं भी जाए, आत्मा को छोड़कर पर वस्तु में भी जाए, कुछ भी आपत्ति नहीं है उसमें। समझ में आता है? बुद्धिपूर्वक तो यही कहेंगे अज्ञानी को, अरे आज तक तो हमने संपूर्ण लोकालोक जाना है, कैसा ज्ञानधारी तूने आपाना पिछाना, तो आत्मा को जान, कल्याण हो जाएगा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। कल रात में प्रश्न आया था, आपको ख्याल में है ना? वो पर्याय ही ज्ञान का गेय बनी रहती है। अरे याद आ रहा है आपको? क्यों पर्याय के श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं? पुद्गल का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं? मैं सबको हमेशा कहते रहता हूँ, पुद्गल का जो ज्ञान करेगा उसको भी सम्यक दर्शन होगा। जैन दर्शन ऐसा है, लेकिन पुद्गल का पुद्गल रूप ज्ञान करना है आपको। ये अच्छा कहाँ से लाए? ये पुद्गलों का ढेर, वो परमाणु का ढेर, राजमहल खड़ा हो, झोपड़ा खड़ा हो, ये पुद्गलों का ढेर, ये पुद्गलों का ढेर। काच निंदन थुतिकरण क्या है? अर्घावतार नासी प्रहारण में सदा समसत्तु बंधु अग्गो। आई है ना प्रवचन साल में भी ऐसे कहा था। और प्रशंस निंद समो समलोट कंचनो पुनः, समलोट कंचनो पुनः, एक तरफ कंचन पड़ा है, एक तरफ कीचड़ पड़ा है, ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल। तुम पुद्गल को भी पुद्गल रूप से जो जानेगा उसको सम्यक तो होगा, वो रिझेगा नहीं। गोरी चमड़ी और काली चमड़ी है तो चमड़ी, चर्मकार मत बनो। डोंट बी अ कॉबलर। कॉबलर समझते हो? नहीं समझते? चलो टेंशन की बात नहीं है इसमें कुछ, ये अप्रयोजन बहुत है। आप एकदम डर गए, आप एकदम। ये बच्चे बोले व्हाट इज अ कॉबलर? व्हाट इज अ कॉबलर? शूज पॉलिश करने वाला। ओके, मैं कुछ कह रहा था, कुछ कहना था मुझे। क्या कह रहा था मैं? चला गया प्रकरण। किसके पीछे कह रहा था मैं? यार बोलो। पुद्गल को पुद्गल रूप से जानना, ये भी पुद्गल की अवस्था, ये भी पुद्गल की अवस्था है ना?
और चमड़ी को किस रूप से जानना है। जैसे अभी गोरी काली की चमड़ी की बात कही, ये चमड़ी क्या है? अरे खरे विचार करें तो सब भी क्या है ये? तो हमेशा कहते हो ये सब डेड बॉडीज है जो दिख रही है। हम रोटी भी खा रहे हैं, वो भी डेड बॉडी ही है। रोटी क्या है? वनस्पति कायिक, जीव निकल गया है उसमें से, वनस्पति काय रह गई है। हम लकड़ी भी है, लकड़ी क्या है? कपड़ा भी क्या है? डेड बॉडी है, कभी इसमें जीव निवास करता था। हम विचार करो, हमको वैराग्य हो जाए, सब डेड बॉडीज है। मैं किस डेड बॉडी को अच्छा कहूँ, किस डेड बॉडी को खराब कहूँ? जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स ने हमने एक डेड बॉडी से दूसरे डेड बॉडी को सजाने में बहुत कमाल मान लिया है। एक डेड बॉडी से फर्क इतना है, इतनी मर्यादा है अपने जैनियों की कि जिसको लाश, कलेवर, मांस कहते हैं, उसका सेवन नहीं होता। 2 इंद्रिय से आगे जितने भी जीव है उनकी चमड़ी का प्रयोग नहीं होगा, उनके अवशेषों का। ये एक इंद्रिय की जो डेड बॉडी है वो तो अपन प्रयोग करते गेहूं दाल चावल आदि। क्यों? इनको मांस से संज्ञा नहीं है अनुज, इनके आश्रय से कोई जीवोत्पत्ति नहीं होती। और इनके आश्रय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के आश्रय से नई जीव उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। क्योंकि सप्त धातु में उनका शरीर है। एक इंद्रिय का धातु कोई शरीर कोई सप्त धातु में नहीं है। जिसको मोती कहते हो, बहुत महंगा आता है ये मोती, लेकिन पड़ता भी बहुत महंगा है। पड़ता बहुत महंगा मतलब अरे 2 इंद्रिय का शरीर है ये, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते ज्वेलरी में। समझ में आता है? अच्छा तो डायमंड तो ले सकते हैं, ठीक है, राहत मिल गई। अरे वो भी डेड बॉडी है, डायमंड भी डेड बॉडी है। उसकी जीव निष्प्राण किया गया गोल्ड को। गोल्ड एक पृथ्वी का एक है, जीव था उसमें, और उसको निष्प्राण किया गया ठोक पीट कर तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए। देखो तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए कितने, एक तो नेमिनाथ थे, वो विरक्त तो हो गए। मेरे मनोरंजन के पीछे दूसरों का घात नहीं होना चाहिए, मैं चला। और एक तरफ हम खड़े। समझ में आया कहाँ तक बात आई? सामयिक के काल में कौन विषय बने तो हमको आनंद है, दुख है? बोलो। पुद्गल विषय बनता है तो सम्यक तो हो सकता है कि नहीं? प्रश्न ये है मेरा। पुद्गल को भी अब ध्रुव दृष्टि से देखो। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्य दृष्टि विनेश्वर। पर्य दृष्टि से मत देखो आप किसी को। समझ में आता है? मैं हमेशा कहता हूँ पुद्गल में 2 बातें होती है, रूपांतर, स्थलांतर। क्या कहा? बोला था मैंने उस दिन, उदाहरण दिया था। जैसे लकड़ी से चौकी बनी, इसे कहेंगे रूपांतर, और चौकी वहां से आई, इसको कहेंगे स्थानांतर। पुद्गल में 2 ही अवस्था होती है। मतलब जो भी आज चीज दिख रही है वो रूपांतर के रूप में हुई है। मैं कहना नहीं चाहता, बहुत खराब लगेगा आपको। आप समझ गए होंगे, समझदार समझ गए, बुद्धिमान। कहने को खराब लगेगा, सुनने को खराब लगेगा, वस्तु स्वरूप विचारो तो आनंद आएगा। फिर बोलू आपको हो तो, ये जो हम भोजन कर रहे हैं उसका क्या होता है सबको पता है। वो कहा जाता है खाद के रूप में जाता है। खाद मतलब उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स। अरे हम जो लैट्रिन, टॉयलेट, सब सैनिटरी, सब वो जा रहा है, सब लेबोरेटरी की पूरी व्यवस्था, कहाँ नदी में बह रही हो, फिर रिसाइकल होकर पानी नहीं पी रहे क्या? हम मतलब तुम लोग, हम तो जेट का ले रहे हैं। लेकिन जेट का भी कहाँ का है? वही रिसाइकल करके ले रहे हैं हम फिर से। हम विचारो, जिसको हम एकदम स्क्रैप मटेरियल मान रहे हैं, उसको हम कल फिर से खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। गेहूं उसी को खाद के रूप में लेने वाला है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और सबसे उत्तम खाद मानी गई है इसकी। और इसलिए आज पोषक तत्व खत्म हो गए, और यही गेहूं फिर से आएगा। ये चल रहा है निरंतर। वस्तु स्वरूप विचारो, आनंद करो। समझ में आ रहा है? ये पहले अन्य फॉर्म में था। आज जो सोना दिख रहा है कभी कोयला था, ये सोना होगा हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बाद, ये कभी अन्य धातु रूप होता ही रहता है। चेंज। मैं ये कह रहा हूं, पर्याय दृष्टि से आप कहीं भी देखोगे आपको धोखा होगा। पर्याय दृष्टि से मत देखो। आज देखी मैंने जरा, बोलो मुक्ति, क्या ऐसी ही होगी मेरी वसुंधरा? बौद्ध निकले, बुद्ध, गौतम बुद्ध। बहुत समानता है बुद्ध में और महावीर में। बुद्ध ये महावीर के ही अनुयायी थे पहले। समझ में आया? उन्हीं के संग में थे, महावीर के संग में पहले। उल्लेख है, आपको सब पढ़ना चाहिए। और जगह जगह बौद्धों के ग्रंथ में निगंठ नाथ पुत्र,
महावीर की बहुत चर्चा है बौद्धों के ग्रंथ में, अपने यहाँ किसी की कोई चर्चा नहीं मिलती, अपने यहाँ किसी की कोई चर्चा नहीं। और जितने भी जैनेतर ग्रंथ हैं उनमें पूज्यता के रूप में याद क्या है बौद्धों के ग्रंथ में भी वो ऐसा बोलता है बुद्ध, मैं वहाँ उस संघ में था, तब मैं नग्न रहता था, मैं अंजलि पुट पर आहार लेता था, पूरी इसकी शिलालेख है छपे, आप पढ़ो, महिमा आएगी आपको। दूसरे इतने रीझ रहे हैं हमारे धर्म पर। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला दर्शन जैन दर्शन है यूनिवर्सिटीज में, फर्स्ट नंबर जैन दर्शन, 80% भीड़ उसको पढ़ने के लिए है। और हम कितने रिक्त हैं आज। मैं कुछ कह रहा था, आज देखी मैंने जरा, क्या ऐसी ही होगी मेरी वसुंधरा। गौतम बुद्ध गृहस्थावस्था में थे, राजकुमार थे, ये निकले रास्ते से निकले, पहली बार इनको भी बताया गया था इनको बाहर नहीं निकालना। जब उपादान जागृत होता है तो सहज वैसे निमित्त आकर खड़े होते हैं, किसी को दबाने करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर सुकुमाल हो सकता है, सुकौशल हो सकता है, फिर जिसको दाना भी छुपता है राय का, वो एकदम कैसे भी स्टेप धारण कर सकते। वो वैराग्य की महिमा है पूरी, समझ में आता है। कोई ट्रेनिंग से किसी को कुछ नहीं किया जा सकता, अकाट्य नियम है, कब कौन सा कैसा परिणमन होगा, हम ऐसा जाने देखे सहज हो जाए। ये तो हमारी विकल्प की भूमिका में हमने बच्चों को सुधारने का भाव आया, कहने का भाव आया, ये भाव बना अपराध छे, क्योंकि ये भी उनकी अवस्था है, सब होगा उनके हिसाब से होगा, समझ में आ रहा है। वो तो तुमको ताड़ना इसलिए दी जाती है, तुम स्कूल आदि की बराबर ख्याल रखते हो उनकी, बस्ती आदि की, और इसका तो तुम कुछ ही ख्याल नहीं रखते हो। तो तुम्हारी परिणति की तरफ हमें अटैक करते हैं, उनके सुधार की तरफ नहीं करना है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को। हमको बच्चों के सुधार का कुछ नहीं कहना था, हमें तुम्हारे मति के सुधार का कहना था। तुम्हारी मति क्यों उल्टी दौड़ रही है? क्योंकि बच्चों का सुधार तो उनके हिसाब से ही होगा, सुधार बिगाड़। लेकिन तुम्हें ऐसा विकल्प क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्या तू साधक अवस्था वाला जीव नहीं है क्या? तो आज तुझे ऐसा भाव नहीं होता क्या? गुरुदेव को लोग आके पूछते पूजन करनी चाहिए क्या? क्या बोलते थे? बोलो। हाँ, विकल्प की भूमिका में साधक अवस्था में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। बच्चों को संस्कार देना चाहिए क्या? तो विकल्प की भूमिका में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। हमारे संस्कार देने से बच्चों को कुछ हम फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भ्रम पालने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वो हमको नया बोझा थोड़ी दे रहा है वस्तु स्वरूप हमको कि ये तुमको आसान किया है। चरणान योग की शैली से आप परिचित हो जाओ, उसको टकराव मत करो योग्यता के साथ। चर्चा रही थी 2-3 दिन पहले, उसको पूरा लूंगा मैं। जब सामयिक करने बैठते हैं तो बाह्य वस्तु विषय बनते हैं, बनने दो ना विषय, पुद्गल बन रहे, बनने दो ना। द्रव्य दृष्टि से देखो पुद्गल को, क्या है? पूर्ण और गलन उसका नेचर है। और अच्छे अच्छे को झटके दिए है, पश्चाताम विनश्यति, देखते ही देखते विनाश को प्राप्त होती है पर्याय। ये हुई। जाते जाते गौतम बुद्ध ने देखा एक वृद्ध आदमी, बोले ये क्या है? उसने बुढ़ापा भी कभी नहीं देखा था। देखो ताज्जुब, हम अनुकूलता इतनी जोड़ कर हमने कितना कुंठित कर दिया हमारे वैराग्य को। बिल्कुल प्रतिकूलता नहीं, उसका सुराग नहीं सामने खड़ा हो हमारे। अरे थोड़ी प्रतिकूलता चाहिए जीवन में। अब क्यों इतनी आयासी करते हो? लाइट गई तुरंत जनरेटर चाहिए, तुरंत। अरे क्या हो रहा है? थोड़ा समझो, सोचो। ताको सिर पर सिले पड़े ना हृदय से जाए, कल बोला था मैंने। उसके सिर पर पत्थर पटक दो। किसके? पुण्य के। ताके सिर पर सिले पड़े ना हृदय से जाए। क्यों? भगवान का नाम ही गायब हो जाता है पुण्य आने पर। बलिहारी ता पाप की पल पल दे रटाए। अभी खूब ग्राहकी लगी है, साहब आप 8 बजे आ जाना, हम खड़े हैं। बस आपको प्रवचन में थोड़ी आना है, नई साइट मिल जाएगी 2-4, आप नहीं आएंगे यहाँ पर। समझ में आता है? उसी में लगे रहेंगे। फिर अभी तो कमाने की उम्र है, फिर कब कमाएंगे? सीजन है, दौड़ते रहो। और पूरे हैंडीकैप जैसी स्थिति हो, भैया कुछ सुना दो। और ये तो बहुत अच्छा हाल है, श्वेतंबर में मांगलिक सुना दो। मांगलिक मतलब वो महाराजा कर नमोकार मंत्र बोलेंगे, फिर इनको मोक्ष हो जाएगा। अच्छा मानते? फूक दिया मंत्र कान में, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, चढ़ जा सूली पे।
कितना ज्ञान है। महाराज मांगलिक सुनाओ, बहुत जन श्वेतंबर संप्रदाय में तो इतना पड़ा है, गांव जाना कुछ भी काम करना है महाराज से मांगलिक सुन कर आओ। मांगलिक मतलब चत्तरी मंगल पाठ सुनाते हैं वे, उसको मांगलिक कह रहे वे, है ही वो मांगलिक। लेकिन कह रहे अरे तुम्हारे अमंगल के कार्य में वो कैसे सहयोगी होगा। वो तो कह रहे भगवान की आज्ञा मानो, वो शरण है, और तुम दौड़ रहे तेज रफ्तार से, और यहां परमिशन मांगने आ रहे भगवान से। काम करने हैं विपरीत और परमिशन मांगने आ रहे भगवान को। हम कैसे यस कर सकते हैं। अब भगवान तो बेचारे मौन है, तुमने ही मन में बोल लिया, अच्छा है हमने कर लिया, तुमने ही तुम्हारी तरफ से यस कर लिया, तुमने तो नो कर दिया। भगवान कितने लाचार है बेचारे, स्टैचू की तरह तुम्हारे मन में जो आई वो करा ली तुमने, फिर उनके माथे मोड़ो तब भी चुप है, उनको श्रेय दो तब भी वो चुप है। बहुत हमने बहुत उपसर्ग किया है भगवान पर, भगवान पर कुछ कम उपसर्ग नहीं किया हम लोगों ने, रागी द्वेषियों ने। तो गौतम बुद्ध ने देखा बुढ़ापा, तो जैसे ही बुढ़ापा देखा उन्होंने पूछा ये क्या है, ऐसे क्यों चल रहा है, ये क्या है। तो उन्होंने कहा दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू अंडरगो दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये जाता है, इसी दौर से गुजरता है। चढ़ता सूरज ढलता है, ढल जाएगा, ढलेगा, ढले बिना वो उगा नहीं है और उगे बिना ढलेगा नहीं। सब बातें हो, कोई उगाई है तो उगाई रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। किसी का भी प्रताप हो तो बोले ये बुढ़ापा, कह रहे ऐसा ही होगा। तो सहज ही बोला, मुख से निकला। पत्नी बहुत सुंदर थी उसकी, बुद्ध की, और खूब आसक्त था उस पर। तरुण समय, तरुणी रत रहे हो। तो उसके मुख से सहज निकला, आज देखी मैंने जरा, आज मैंने बुढ़ापा देखा, क्या ऐसी ही होगी मेरी वसुंधरा, क्या मेरी पत्नी भी ऐसी ही होगी। सबका वैसा ही होना है क्या है। और पर्याय दृष्टि से आप कहीं भी देखोगे आपको राग द्वेष होगा। अब द्रव्य दृष्टि से कहीं भी देखोगे आपको वैराग्य होगा। अब जीव का आश्रय लो, नहीं तो पुद्गल का आश्रय लो, खुश हो जाओ अभी आप। पुद्गल का आश्रय लो, आनंद करो। पुद्गल का आश्रय लेना मतलब उसको ध्रुव दृष्टि से देखो, वो पूर्ण गलन वाला है, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। समझ में आ रहे। शरीर को और जगत के स्वरूप को देखकर हमको वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। ये सब क्षणिक है, अवस्था बदल रही है। उसमें अच्छा बुरा कहना ही हमारे राग की तरफ का खेल है पूरा। अच्छा बुरा कहना ये हमारे राग की तरफ का है। करेला की सब्जी अच्छे की बुरी है, अरे अच्छी बुरी कहाँ से लेके आया, कड़वी है, हाँ बस कड़वी माना ना आपने, माना तो कड़वी तो दुनिया मान रही है, लेकिन कड़वी मतलब खराब, ये तुमने कैसे मान लिया। डॉक्टर तो उल्टा कह रहा है, अभी मेरे कहने से रोज चालू नहीं करना चाहता ज्यादा। डॉक्टर ये कहता है जितनी प्राकृतिक कड़वी चीजें हैं, हाँ जितनी प्राकृतिक कड़वी चीजें हैं वे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, रक्त शोधक है, सभी प्राकृतिक कड़वी चीजें। अब बाकी तो फूल पत्ते खा सकते नहीं, हम खा सकते नहीं, मैं वो बाइंडिंग नहीं ला रहा हूं मैं, खाएगा नहीं जैनी, पत्ते खाएगा नहीं ना, नीम वीम करेला है, लेकिन प्राकृतिक कड़वी चाहिए। ककड़ी वगैरह है बाद में कड़वी हो गई फिर वो जहर का काम करेगी। प्राकृतिक कड़वाहट अमृत है, और फिर बाद में काल पाकर कड़वाहट आ जाए वो जहर है। तो क्या करना, आज से करेला खाना खूब। अरे करेला की सब्जी अच्छी और बुरी कहां से लाई तुमने। करेला की सब्जी कड़वी होती है, और कड़वाहट अच्छी की बुरी ये कहां से लाया। अब ये हाल डॉक्टर कहे वो कच्चे खा जाए रोजाना 5-5, 6-6, आपको रोग हुआ है, ये करना है। कितना आसक्त है ये जीव, ये भोगी भी नहीं है खरेखर, ये डरपोक है। कहते हमको भोग भोगना, हमको भोग भोगना, कहाँ भोग रहे। डॉक्टर ने अब भी हाल बोल दिया तुमको ये हुआ है, तुरंत कितना डरता है, कितना डरता है फिर तो। डरपोक कहेगा, कह रहे एक शक्कर का कण नहीं आए, एक ये चीज नहीं आए, थोड़ा घी आए कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। कितना डरता है ये जीवन से। एक तो समझ में आता है, और ज्ञानी भी उसका त्याग करते हैं, लेकिन अनिष्ट कारक अभक्ष्य जानकर है इसमें इतनी गिरदता हमारी नहीं हो सकती।
हम उसके लिए जान झोंक नहीं सकते उसमें। वो तो डर के पीछे हटा है और हम बहुत दूरी से पीछे हटे हैं। पीछे हटना डर के नहीं होता है, समझ में आता है? कभी बैकफुट पर भी खेलना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि बैकफुट पर खेलना मतलब LBW होएगा, कभी बाउंड्री भी लग जाती है उससे, समझ गए? और हर दम फ्रंट फुट तो समझते हैं तुम, ये तो बहुत क्रिकेट खेलता है फ्रंट फुट। व्हाट इज फ्रंट फुट? अभी रनिंग स्टेज में चल रहा है। फ्रंट फुट पर खेलने वाले सब बुद्धिमानी होते नहीं है, कैच आउट हो सकता है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। जानना ज्ञान का वैभव, जानने में आना ज्ञेय का वैभव। लेकिन लोकालोक को जानना है तो उसके लिए भी उपाय बता रहे हैं, स्वयं को जानो। और उपाय मतलब कायदे से वो उपाय नहीं है, उपाय तो उसको कहते हैं जिसने उपादेय माना है लोकालोक को जानना। लोकालोक को क्यों जानना है तुमको? तुमको बाहर से कुछ मिलता नहीं तो तुमको जानने का रस कितना होता है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की मैच का स्कोर जानने का रस कितना है तुमको? हमको क्या मिलेगा? हम कह रहे उसी प्रकार इंडिया ने भी क्रिकेट जीती, तुमको क्या मिला? हम तो और आगे की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लोग कहते मिला नहीं, आनंद मिला, आनंद बुद्धू बनाते हैं आपने को, फिर भी आनंद मिला। और आनंद किस गुण की पर्याय पता है? आनंद तो वो मान्यता तुमने खड़ी की, ये मैं भारत, तो उसको लेकर उपजा है वो आनंद। और हमको जो तुम कह रहे हैं ना, हमको सुनकर आनंद आया, उसी प्रकार हम कह सकते हैं हमको नहीं सुनकर आनंद आया, क्योंकि हमको इच्छा ही नहीं है वैसे, हमने एकत्र नहीं किया। हमको बिना एकत्र अरे हम तो ये कह रहे हैं हारेगा तो भी हमारा आनंद है, तुम्हारा आनंद तो बहुत सापेक्ष है। क्या होता है? क्यों मैच देखते हो? मजा आता है। कब मजा आता है? जब जीतते ही तब। हमको तो हरदम मजा आता है, हारेंगे तो भी मजा है। हमको चाहिए ऐसा मजा, वो भी मजा नहीं चाहिए इसको। कह रहे हारेगा तब भी मजा कैसे आया? मतलब एकत्व में इतना लिपटा है ये, समझ गए? इसको दुखी होना मतलब बाय नेचर ये कहता है ये इनको रोना ही नहीं आया, सब मर रहे तो तुम रोना उसके बदले में फिर। मतलब सबको रोता ही देखना चाहता है ये, और एकदम इसको विचित्रता लगती है कोई रोता नहीं है तो। समझ में आता है? सबने गए, सबने बराबर, सबने परचेस किए कपड़े, इनका नहीं मेरे पास खूब है, मेरे पास है, मतलब इसको विकृति दिखती है। ये कम में एडजस्ट कर रहा है, विकृति दिखती है। और 3-3 बार दिन में कपड़े बदलना, 2-2 बार कपड़े, ये कपड़े बदलते नहीं है। अरे बदलना तो ऐसा बदलना है हमको, बोलो ये 1 सेकंड भी इसके लिए देना थोड़ी हमको, फालतू अभियान थोड़ी चढ़ा है हमने पुद्गलों को साज श्रृंगार का। 1 सेकंड भी यहाँ पर देना हलाहल जहर है। समझ में आता है? क्या है बोलो? 12 भावना की लाइन में वैराग्य भावना। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। और क्या है? भोग बुरे बहु रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। कितना खुल कर दिया। और क्या समझते? यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। और एक जगह लिया, उसको यदि तुम पोषण करोगे तो दुख देगा, शोषण करोगे तो सुख देगा। अभी शोषण पोषण अज्ञानी को कुछ नहीं समझ में आता है, शोषण के नाम पर भी पोषण ही कर रहे हैं, ऐसे हटते ही नहीं है वो। शरीर को शोषण और पोषण अज्ञानी नहीं समझता, शोषण के नाम पर भी उसी का पोषण करता है। उसी का पोषण मतलब अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करता है। ये कोई पुद्गल में थोड़ी ना कुछ कर सकता है, इसका शोषण क्या करना, पोषण क्या करना। अरे ये तो अपनी मानसिकता है, अपनी मानसिकता ये बनी रहेगी, देह से अपने जीवन है, पुष्ट होगा ये ऑटोमेटिक। और देह से हमारे जीवन नहीं है तो ऑटोमेटिक मतलब आहार छूटेगा, सब छूटेगा, ये भी कृष हो जाएगा। मूल तो अपनी मान्यता का खेल है, परद्रव्य में क्या करना क्या नहीं करना ये कुछ बात नहीं है अपने यहाँ। काय क्लेश जो कहते हैं तब काय क्लेश, वो तो उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, असद्भुत व्यवहार नहीं का। काय को क्लेश करने का विकल्प नहीं है, और काय को क्लेश करने का विकल्प आत्मघाती परिणाम बोला है। क्यों? परद्रव्य है, परद्रव्य है, उसमें कुछ भी फेरफार करने का भाव अपराध है। ओम।